आज का हमारा पाइथन में टॉपिक है इंटीग्रेटिंग द सिस्टम। कैसे सिस्टम से हमको इंफॉर्मेशन लेना है। इंटीग्रेटिंग यानी पूछना, ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन हमको कैसे पूछना है या मांगना है या लेना है सिस्टम से। हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स पढ़ लिए अभी, यानी मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ा है। मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करते हैं, मॉड्यूल क्या होता है, व्हाट इज मॉड्यूल, इंपोर्टिंग कीवर्ड क्या होता है। हम एक्सेस करना चाहते हैं मॉड्यूल को तो हम इंपोर्ट कीवर्ड लिखते हैं। और मॉड्यूल मीन्स क्या होता है कि हमारी फाइल होती है जो विदाउट एक्सटेंशन हम कॉल इंपोर्ट करते हैं, उसको बोला जाता है मॉड्यूल। यानी हमारी मॉड्यूल मीन्स हमारा फाइल ही होता है जिसमें हमारी फंक्शनैलिटी होती है और हम वो फंक्शनैलिटी को कोई और फाइल में इंक्लूड करना चाहते हैं, यानी एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड से उसको एक्सेस करते हैं। फिर हमने फिर उसके बाद हमने देखा था कि ओनिंग फंक्शन नेम, यानी फंक्शन नेम कैसे देना है। हमको सिर्फ फंक्शन ही लेना है, मॉड्यूल नहीं लेना, यानी मॉड्यूल में वो फंक्शन है तो सिर्फ स्पेसिफिक इंडिविजुअल फंक्शन ही मुझे कॉल करना है। तो मैं फ्रॉम कीवर्ड से क्या कर सकती हूँ, स्पेसिफिक फंक्शन यूज करके मॉड्यूल में जो फंक्शन है उसको कॉल कर सकती हूँ, उसको एक्सेस कर सकती हूँ। फिर उसके बाद हमने देखा था स्टार कीवर्ड, स्टार कैरेक्टर क्या करता है, जितनी भी फंक्शनैलिटी है हमारे मॉड्यूल में वो पूरी की पूरी इंक्लूड इंपोर्ट कर देता है स्टार कीवर्ड लगाने से, स्टार कैरेक्टर्स हमारे इसमें साइन लगाने से। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम, यानी सिस्टम में हमारे सिस्टम एक मॉड्यूल, सिस्टम भी एक सिस्टम मॉड्यूल है हमारे इसमें, जिसको हमको क्या करना है, यूज करना है कि सिस्टम में हम क्या क्या देख सकते हैं। यानी जो हमारा पाइथन का शेल है, पाइथन का पाथ है, वर्जन है, वो सब हमारे सिस्टम में ही आता है, सिस्टम में इंक्लूड है। यानी पाइथन अगर से हमने इंस्टॉल किए हैं तो पाइथन के बारे में हमको पूरी की पूरी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम सिस्टम से लेंगे। तो सिस्टम एक मॉड्यूल है जिसको हम इंपोर्ट करके हमारे इसमें पाइथन में हम हर चीज डिस्प्ले कर सकते हैं, जो हमको नहीं पता है वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट होता है एक मॉड्यूल कीवर्ड। कीवर्ड मॉड्यूल से हम जो इनबिल्ट कीवर्ड रहते हैं, हर फंक्शन हर प्रोग्राम में अपने खुद के इनबिल्ट कीवर्ड रहते हैं। अब कुछ फंक्शन में हमको कीवर्ड्स मालूम जो अवेलेबल है, जो हम बार बार कॉल करते हैं, यूज करते हैं, तो वो हमको पता है। पर हमको जो नहीं पता है तो वो कैसे हम देखें, सिस्टम से कैसे हम उसको मांगे, वो इन्फॉर्मेशन कैसे हम डिस्प्ले करें। तो कीवर्ड मॉड्यूल को भी हम इंपोर्ट करके कीवर्ड के फंक्शन का यूज करके हम कीवर्ड्स देख सकते हैं कि हमारे इसमें कौन कौन से इनबिल्ट कीवर्ड होते हैं। हम देखते हैं द पाइथन सिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स फंक्शंस and variables which are used to manipulate different part of the Python program in environment। हम यानी कोई भी फंक्शंस या वेरिएबल्स भी देख सकते हैं सिस्टम में, हमने कौन से फंक्शंस कौन से वेरिएबल्स हमारे एक पाइथन का प्रोग्राम लिखने के लिए एक रन टाइम में जो हमने मैनिपुलेट किए डिफरेंट पार्ट्स में अपने प्रोग्राम को यूज करने के लिए जो फंक्शंस लगाए हैं, यानी एक प्रोग्राम बनाने के लिए जो फंक्शंस लिखे हैं, जो वेरिएबल्स लिखे हैं, तो वो सब भी हम पता कर सकते हैं सिस मॉड्यूल से। सिस मॉड्यूल में हम हमारे मॉड्यूल में जितनी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई लिस्ट बनाया है तो हमको वो लिस्ट डिस्प्ले करना है कि लिस्ट मॉड्यूल लिस्ट हमारे सिस्टम में हमने कौन सी बनाई है, तो हम क्या करेंगे, सिस डॉट जो भी हमारे लिस्ट का नाम है वो देते जाएंगे, हम इंडेक्सिंग नंबर देंगे तो हमको क्या डिस्प्ले हो जाएगा कि हमने कौन सी फंक्शंस, यानी हमने कौन सा लिस्ट बनाया था, यानी हमारे इसमें कौन सी लिस्ट में कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, वो भी हम देख सकते हैं सिस से। Python includes sys and keyword modules that are useful for integrating the Python system itself। हम क्या कर सकते हैं, हम Python में ये मॉड्यूल का यूज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं सिस्टम में, यानी itself, यानी मीन्स हम खुद से ही पता कर सकते हैं कि हमको जो भी चाहिए सिस्टम में, हमको पाथ चाहिए, वर्जन चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए जो हमारे पाइथन में बिल्ड इन है, तो वो हमको पता करना है, हमको इन्फॉर्मेशन और लेना है तो हम ले सकते हैं। The keyword module contained a list of all Python keywords in its KWList attribute and is keyword method if you want to test a word। अब इसमें बताया है कि अगर से हमको लिस्ट यानी कीवर्ड डिस्प्ले करना है तो हमको KW
KW लिस्ट एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। और अगर से हमको कोई कंडीशन देना है कि वो जो लिस्ट है और जो लिस्ट में कीवर्ड है वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम इस कीवर्ड मेथड का यूज कर सकते हैं। Python provide an inbuilt module keyword that allow you to know about the reserved keyword of Python. Python में जब भी हमको रिजर्व कीवर्ड यानी इनबिल्ट कीवर्ड डिस्प्ले करना है या उसके बारे में हमको देखना है, यानी आउटपुट में डिस्प्ले कराना है कि ये कीवर्ड रिजर्व है या नहीं है, या कौन कौन से हमारे इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट कीवर्ड है, तो हमको सब में पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, कीवर्ड मॉड्यूल को। A keyword module allow you the functionality to know about the reserved keyword or keyword reserved word or keyword or of Python and to check whether the value of a variable is a reserved word or not. हमने फॉर एग्जाम्पल कोई वेरिएबल बनाया है और वेरिएबल में कोई वैल्यू दिया है, वो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप दिया है या हमने कोई कीवर्ड का यूज किया है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी चेक करा सकते हैं हम कि वो वेरिएबल में जो वैल्यू हमने डाली है वो कीवर्ड है या कोई वैल्यूज है सिर्फ। In case you are unaware of all the keywords of Python, you can use this module to retrieve this information. Also, it helps you to check whether a word is a keyword or not just by using its functions on Python shell mode. हमको क्या करना है कि अगर से मैं जो बार बार आपको कुछ बोल रही हूँ कि हमको पाइथन में पाथ नहीं पता है, हमने कहाँ इंस्टॉल किया है वो वर्जन नहीं पता है, पाथ नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम मॉड्यूल से यूज करके हम पाइथन में कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, कौन सा हमारा पाथ है फाइल का, वो हम देख सकते हैं। ऐसे ही हम कीवर्ड अगर से हमको कोई यूज करना है या हम नहीं कर रहे हैं कोई यूज और हमको उसके बारे में फिर भी इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके हमारे को पता ही नहीं है कि हमारे पाइथन में कौन कौन से कीवर्ड इनबिल्ट फंक्शन इनबिल्ट है, तो वो देखने के लिए हम कीवर्ड मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि KW लिस्ट से हम क्या चेक कर सकते हैं, ये कीवर्ड है या नहीं है, यानी कौन कौन से कीवर्ड अवेलेबल है, और हमको चेक करना है कि ये कीवर्ड है या कुछ और है, तो इस कीवर्ड मेथड का यूज कर सकते हैं। यही हमको लास्ट पॉइंट में बोला है कि हमको अगर से नहीं पता है कि पाइथन में कौन से कीवर्ड है, तो हम वो मॉड्यूल का यूज करके हम रिट्राइव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन कि ये कौन कौन से हमारे इसमें कीवर्ड है। समय पहला है सिस्टम। सिस्टम में हमारा समय पहला है, हमने बहुत सारे हमारे इसमें इनबिल्ट है सिस्टम में मेथड्स, पर हमने कुछ कुछ लिए हैं जो हम लोगों को जनरली लगते हैं या हम यूज कर सकते हैं। तो समय पहला है वर्जन। अगर से मुझे हमारा सिस्टम का वर्जन देखना है, यानी हमारे पाइथन का वर्जन देखना है कि कौन से वर्जन में मैं वर्किंग कर रही हूँ, अपने पाइथन स्क्रिप्ट कौन से इसमें रन करा रही हूँ, तो मुझे sys.version लिखना पड़ेगा। दिस फंक्शन शो द पाइथन पाथ set in the current system. It is an environment variable that is the search path for all the Python module. आपको ये बताएगा कि आपका जो सिस मॉड्यूल है, सिस मॉड्यूल यानी मीन्स पाइथन का पहले वर्जन पता करने के लिए हमको सिस मॉड्यूल कॉल करना पड़ेगा जो इनबिल्ड है, यानी पाइथन में ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे ही हम सिस मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं और सिस डॉट, यानी हम जब भी कोई वर्जन या हमको कुछ पता करना है तो मॉड्यूल के नाम के साथ हमको वो जो हमको देखना है, जैसे वर्जन देखना है या हमको पाथ देखना है, तो वो हम लिखेंगे। हमको डॉट के साथ लिखना पड़ेगा मॉड्यूल नेम एंड हमको जो मेथड अप्लाई करना है, जो फंक्शन देखना है, वो फंक्शन का नाम। तो वैसे ही सिस डॉट वर्जन क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा हमको पाइथन का पाथ कि पाइथन में हमने कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया पहले एग्जाम्पल में सिस, और यहाँ पे दिखाया है प्रिंट फंक्शन से पाइथन वर्जन। पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल पास किया, फिर मैंने यहाँ पे फंक्शन अपना मॉड्यूल कॉल किया फंक्शन के साथ, यानी वर्जन नाम के मेथड के साथ। तो सिस डॉट वर्जन, तो हमको यहाँ पे वर्जन बता रहा है कि पाइथन का वर्जन कौन सा है मेरे इसमें, मेरे सिस्टम में 3.6.4, और मैंने कौन से डेज में, ईयर में या मंथ में जो इंस्टॉलेशन किया था, कौन से टाइम पे किया था, सेकेंड, मिनट, वो सब हमको बता रहा है। नेक्स्ट होता है sys डॉट एग्जीक्यूटेबल। sys डॉट एग्जीक्यूटेबल क्या होता है, द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज द एब्सोल्यूट पाथ
to the Python interpreter. It is useful for knowing where Python is installed on someone else machine. यानी हमको sys डॉट एग्जीक्यूटेबल फंक्शन क्या करेगा, हमारा जो वो बताएगा कि सिस्टम में हमने कहाँ पे इंस्टॉल किया, यानी इंटरप्रेटर, पाइथन इंटरप्रेटर का पाथ बताएगा कि हमने कहाँ पे हमारा जो पाइथन का शेल है या पाइथन का हम जहाँ से फाइल हम एक्सेस कर रहे हैं, जहाँ से हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, वो पूरा का पूरा पाथ हमको दिखाएगा हमारे मशीन पे जहाँ पे भी हमने रखा है, यानी हमने जहाँ पे भी इंस्टॉल किया है पाइथन। इसके लिए इंपोर्ट सिस किया मैंने, प्रिंट पाइथन इंटरप्रेटर लोकेशन सिस डॉट एग्जीक्यूटेबल। जैसे ही एग्जीक्यूट लूंगा, प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, मेरे को एग्जीक्यूट करके बताएगा कि मैंने पाइथन का इंस्टॉलेशन कहाँ पे किया है, यानी जहाँ से मेरा इंटरप्रेट हो रहा है, मेरी जो फाइल एक्सेस कर पा रही हूँ, मैं इंटरप्रेट कर पा रही हूँ, एज आउटपुट डिस्प्ले कर पा रही हूँ इंटरप्रेटर स्क्रीन पे, तो वो मेरा कहाँ पे है, तो मेरा सी ड्राइव में, यूजर में, एडमिन के फोल्डर में, ऐप डाटा में, लोकल के फोल्डर में, प्रोग्राम्स के फोल्डर में पाइथन का फोल्डर है, और पाइथन के फोल्डर में 36 to 32 बाइट वाला जो है मैंने इंस्टॉल किया है पाइथन। नेक्स्ट होता है पाइथन sys डॉट पाथ। अब हमको पाथ पता करना है, यानी डायरेक्टरी पता करना है, तो टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑल डायरेक्टरी वेयर द पाइथन इंटरप्रेटर लुक फॉर अ मॉड्यूल फाइल, यानी हम जो मॉड्यूल फाइल यूज कर रहे हैं या हम जो फाइल में अभी अपना स्क्रिप्ट रन करा रहे हैं, वो फाइल को पहले हम सेव किए, तो वो फाइल कहाँ पे सेव हुई है और कहाँ पे हमारा फोल्डर है, और पूरा का पूरा पाथ देगा कि हमारी जो इंस्टॉलेशन करा हुआ है पाइथन का पाइथन का प्रोग्राम हम कौन से फाइल में फोल्डर में डाल रहे हैं, वो पूरा का पूरा हमको पाथ में डिस्प्ले करेगा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा वर्जन क्या होता है, वर्जन क्या डिस्प्ले करता है, कि हमको पाइथन का वर्जन डिस्प्ले करता है कि हम कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं, और जब पाथ है वो क्या करता है कि हमको पाथ बताता है, हमारी पूरी डायरेक्टरी बताता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जीक्यूटेबल लोकेशन, यानी हमारा लोकेशन बता रहा है इंटरप्रेटर का, वैसे ही इंटरप्रेटर का लोकेशन के साथ हमको क्या बताएगा कि हमारी जो फाइल सेव है वो कौन से फोल्डर में, हमने कोई फोल्डर में रखे हैं कि पाइथन के जहाँ पर शेल है, पाइथन का जहाँ पे इंस्टॉलेशन फोल्डर है इंस्टॉल करा हुआ बाय डिफॉल्ट, इतने जो फोल्डर है पाइथन 36 to 32 वाला, तो वहां पे हमने रखा है, वो डायरेक्टरी बताएगा कि हमने कहाँ पे हमारा फाइल है, एग्जैक्ट हमारी जो फाइल है वो कहाँ है। तो सब में पहले आपको क्या बताएगा कि आपकी जो सर्च करके बताएगा कि पाथ होम फॉर द सिंपल स्क्रिप्ट इटसेल्फ, यानी आपकी स्क्रिप्ट की ना स्क्रिप्ट बताएगा कि स्क्रिप्ट कहाँ पर है, ठीक है। फिर दैट इज फॉलो बाय अ सीरीज ऑफ प्लेटफॉर्म स्पेसिफाइड पाथ वेयर कंपाइल्ड एक्सटेंशन मॉड्यूल्स। फिर वो बताएगा कि कौन से ड्राइव में हमने जो मॉड्यूल्स है हमारे, जो हमारी पूरी पाइथन का पूरा इंस्टॉलेशन है, कौन से फाइल में है, जैसे कि रिटर्न इन सी, जैसे मेरा सी में है, माई बी इंस्टॉल्ड, यानी मेरा सी में इंस्टॉल है तो वो बताएगा कि कहाँ पे मेरा इंस्टॉल्ड है। एंड देन द ग्लोबल साइट पैकेजेस डायरेक्टरी इज लिस्टेड लास्ट, और लास्ट में हमको क्या बताएगा, ग्लोबल साइट पैकेजेस बताएगा। सब में पहले आपको क्या बताएगा कि आपका फाइल का नाम, यानी फाइल बताएगा, या फाइल कौन से फोल्डर में रखे वो बताएगा। फिर उसके बाद बताएगा कौन सी ड्राइव है, ड्राइव के बाद बताएगा आपको साइट पैकेजेस। मैंने यहाँ पे रन करके दिया है, फॉर लूप में लगाया है। लूपिंग में हमको क्या होता है कि डायरेक्टरी हमने लूप में लगाया है, तो डायरेक्टरी बताने के लिए उसने पहले लूप में पहले बताया कि BCCA नाम का फोल्डर है मेरा, जिसमें मैंने ये फाइल को रन किया है। फिर मेरा यहाँ पे जो पाइथन का पूरे के पूरे जो उसके पैकेज है, उसका फोल्डर है, वो सब बताया, और कौन से डायरेक्टरी में बताया है, सी ड्राइव में, मेरा सी ड्राइव में है, तो वो पूरा का पूरा पाथ बताया है, तो कौन से पाथ में कौन से फोल्डर में मेरी फाइल सेव्ड है। ये था हमारा सिस में और बहुत सारे कीवर्ड्स है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं कि हमारे सिस्टम में हर चीज हम पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ है। पर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे 3 चीजें बताई है। वर्जन हम सब में ज़्यादा पता करते हैं कि हमारा वर्जन कौन सा है, क्योंकि हर टाइम अपडेटेड होते रहता है वर्जन। तो इन केस अगर से हम भूल जाते हैं कि हमारा वर्जन कौन सा हमने इंस्टॉल किए है, तो उस केस में हम सिस मॉड्यूल को इंक्लूड करके इम्पोर्ट करके हम हमारा वर्जन देख सकते हैं कि हमने वर्जन कौन सा लिए थे और कौन से ईयर में हमने इंस्टॉल किए थे। तो उससे क्या होगा कि हम अपना न्यू वर्जन जो आया है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी अपडेट कर सकते हैं हमारे पाइथन को।
फिर नेक्स्ट मैंने बताया है कि पाथ हमको अगर से इनकेस कुछ पाथ नहीं पता है कि हम कौन से ड्राइव में काम कर रहे हैं, हम अगर से इंस्टॉल करते हैं और हम भूल जाते हैं इनकेस, तो हम उससे पता कर सकते हैं पाथ से, पाथ वाला कीवर्ड से sys डॉट पाथ, जिससे हमको पता चल जाएगा कि हमारी फाइल एग्जैक्टली कौन से पाथ में सेव है। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा हमने बताया है एग्जीक्यूटेबल, यानी एग्जीक्यूटेबल में यानी हमारा जो इंस्टॉलेशन है, जहाँ से इंटरप्रीटर स्क्रीन है, हमारी जो इंटरप्रीट कर रहा है हमारे प्रोग्राम को, वो हमको पता करना है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, sys डॉट एग्जीक्यूटेबल। इसके अलावा मैंने बताया है कि sys डॉट मॉड्यूल्स, हमारे इसमें मॉड्यूल्स कितने हैं ये भी हमारा एक सिस्टम में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर हमारा है इंडेक्सिंग नंबर, हमको देखना है, हमने कोई लिस्ट बना के रखा है तो उसके लिए हम sys डॉट लिस्ट डाल सकते हैं। फिर हमारा है एग्जिट करना है तो एग्जिट sys डॉट एग्जिट फंक्शन है। फिर प्लेटफॉर्म, हमको प्लेटफॉर्म कौन सा यूज कर रहे हैं वो देखना है तो sys डॉट प्लेटफॉर्म है। ऐसे हम बहुत सारे कीवर्ड्स का यूज करके हमारे सिस्टम का इंटीग्रेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का क्या है, कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, दिस इज अ प्री-डिफाइंड वेरिएबल ऑफ कीवर्ड मॉड्यूल दैट स्टोर्ड ऑल द कीवर्ड ऑफ पाइथन। हम जो कीवर्ड जो है हमारा मॉड्यूल है, जो क्या है, जिसके साथ हम क्या लेंगे, वेरिएबल का नाम यानी के डब्ल्यू लिस्ट, ये एक हमारा मेथड है जिससे हम क्या करते हैं कि हम यूज इसको इसके मॉड्यूल के साथ ये मेथड लगा के यानी ये फंक्शन लगा के क्या कर सकते हैं कि हम जो प्री डिफाइंड वेरिएबल भी बोला गया है कि प्री डिफाइंड वेरिएबल है जिसको हम यूज करके क्या डिस्प्ले करा सकते हैं कि हमारे इसमें कौन से इनबिल्ट कीवर्ड है। Thus it can be used to display all the keywords of Python just by calling it। जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हम के डब्ल्यू लिस्ट से क्या करते हैं कि हम कीवर्ड में कितनी लिस्ट हमारे इसमें अवेलेबल है, इनबिल्ट फंक्शन कीवर्ड कितने हैं वो हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इंपोर्ट करना पड़ेगा कीवर्ड। जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया कीवर्ड और लूपिंग लगाया, पहले मैंने लूप से इस लगाया कि 1 बाय 1 मेरे जो है प्रिंट होके दिखाए, और मैंने जो मॉड्यूल है मॉड्यूल के साथ मैंने वो वेरिएबल कॉल किया यानी वो मेथड कॉल किया के डब्ल्यू लिस्ट। जैसे के डब्ल्यू लिस्ट वर्ड में गया, यानी हम क्या करें, फॉर लूप में हमको इन कीवर्ड का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। इसका सिंटेक्स ऐसा है, फॉर एक्स वाई जेड इन जो भी हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर वर्ड की जगह में कोई और भी वेरिएबल ले सकती, कोई आइटम भी ले सकती थी, पर हम वर्ड यहाँ पे ले रहे हैं, कीवर्ड करके मैंने वर्ड लिया है। तो यहाँ वर्ड इन कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, तो जो के डब्ल्यू लिस्ट में जो भी कीवर्ड्स है वो काय में इन हो जाएंगे, वर्ड में इन हो जाएंगे, और प्रिंट क्या करूंगी मैं, वर्ड को। तो लूपिंग क्या करेगा, लूप घुमाएगा, वर्ड प्रिंट करेगा, वर्ड में देखेगा कि कीवर्ड्स पूछ रहा है हम कि कीवर्ड कौन कौन से अवेलेबल है। तो यहाँ पे पूरे कीवर्ड आ गए, ठीक है। यहाँ पे लाइन टू लाइन कीवर्ड्स है जिसमें से बहुत सारे कीवर्ड्स हमने यूज कर लिए। फॉल्स क्या होता है कि बूलियन कंडीशन देता है, ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन। नन यानी कुछ भी नहीं के लिए होता है ट्रू कंडीशन। एंड हमारे ऑपरेटर है, एज हमारा कीवर्ड है, यानी हम कोई लैम्बडा कीवर्ड, लैम्बडा जो हम लोग यूज करते हैं लैम्बडा फंक्शन, उसमें एज का यूज करते हैं। असर्ट भी हमारा वो है असर्शन, मैंने बताया था असर्शन एरर, जिसमें हमने देखा था असर्ट क्या होता है, ब्रेक क्या होता है। ब्रेक करने के लिए क्लास हमने देखी नहीं, आगे हमारे टॉपिक में क्लास है। वैसे आप लोगों ने इतनी लैंग्वेजेस पढ़े होंगे तो क्लास के बारे में पता होगा। क्लास जो है टेम्पलेट होता है जो हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। कंटिन्यू हमको करना है। DEF यानी फंक्शन, जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं उसके पहले हमको डेफिनेशन लिखना पड़ता है, यानी DEF। डेल कीवर्ड है यानी डिलीट करने के लिए। एल्स इफ कंडीशन लगाने के लिए, एल्स भी कंडीशन है। एक्सेप्ट यानी एरर चेक करने के लिए। फाइनली ये भी हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कीवर्ड है। फॉर लूप के लिए होता है। फ्रॉम हमारा काम में यूज होता है। इंपोर्ट हम कर रहे हैं कोई इंडिविजुअल फंक्शन तो उसके लिए फ्रॉम कीवर्ड लगाना है। ग्लोबल कीवर्ड हम क्यों लगाते हैं, ग्लोबल कोई वर्ड बनाना है उसके लिए। इफ कंडीशन, इंपोर्ट हमारा एक्सेस करने के लिए मॉड्यूल को। इन कीवर्ड जैसे कि हमने अभी लगाया फॉर लूप में, इन करना है यानी कोई वर्ड को इन करना है कोई दूसरे वर्ड से रिप्लेस करने के लिए। इस कीवर्ड का यूज करते हैं। लैम्बडा एक फंक्शन है। नॉन लोकल, नॉट और पास,
राइस, ये सब हमने देखा है। पास यानी हमको कुछ स्टेटमेंट देना है और वो पास कराना है, यानी कुछ लिखना नहीं है वो स्टेटमेंट में, तो हम पास कीवर्ड यूज करते हैं। राइस हमारा एक एक्सेप्शन हैंडलिंग ही होता है कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड है। ट्राई भी हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग में आता है। वाइल हमारा वाइल लूप है। विथ कीवर्ड है। इल्ड कीवर्ड है जो हमको रिटर्न के रिप्लेस में हम इल्ड कीवर्ड जो हमको क्या करके देता है, जनरेट करके देता है। जनरेटर होता है एक तरह का जो हमको ऑब्जेक्ट जनरेट करके देता है। यहाँ पे मैंने लूपिंग से मैंने ऐसा वन बाय वन बताया। विदाउट लूप्स में इसको तब भी यूज कर सकती हूँ, तब भी हमारे कीवर्ड्स पूरे एक साथ दिखेंगे। जब हम विदाउट लूपिंग करते हैं तो हमारा कीवर्ड हम डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इजी होगा एग्जाम्पल देना। विदाउट लूपिंग, लूपिंग से थोड़ा हमारा इधर उधर हो सकता है, एरर्स आ सकते हैं, पर इससे नहीं आएंगे। और यहाँ पे हमको पूरे के पूरे कीवर्ड एक साथ कॉमा के साथ मिल जाएंगे। और जो लूप्स लगा रहे हैं हम, तो वो क्या कर रहा है, वन बाय वन प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट होता है हमारा चेक करने के लिए इस कीवर्ड, यानी ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, यानी जो कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं वो है या नहीं है, वो कीवर्ड है या कोई स्ट्रिंग है। दिस फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ द पैरामीटर पास इज अ पाइथन कीवर्ड, एल्स रिटर्न फॉल्स। अगर से वो हमने कोई पैरामीटर पास किया है, वो अगर से फंक्शन यानी कीवर्ड है, तो क्या करेगा, ट्रू कंडीशन देगा, या तो अदरवाइज वो फॉल्स देगा। द पैरामीटर कैन बी अ स्ट्रिंग और अ वेरिएबल स्टोरिंग अ स्ट्रिंग। It accordingly compares the parameter with Python keyword defined in the language and return the output। कैसे हमको डिफाइन करना है, कैसे हमको पैरामीटर पास करना है। वो पैरामीटर हमारा स्ट्रिंग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जो वेरिएबल में हमने एक वैल्यू पास किया है तो वो स्ट्रिंग ना होके कोई हमारा कीवर्ड भी हो सकता है। तो उस केस में हम कैसे चेक करते हैं, तो हमने इंपोर्ट किया पहले कीवर्ड को। एस में मैंने दिया है इफ, पर मैंने यहाँ स्ट्रिंग जैसा उसको पास किया है। ठीक है, टी में दिया है एल्स, यू में दिया है एसएफएस कॉलेज। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पहले प्रिंट करा रही हूँ। प्रिंट कराने के लिए पहले मैं एस लिख रही हूँ, तो एस यानी इफ प्रिंट होगा। इफ प्रिंट के बाद फिर मेरा आएगा इज अ कीवर्ड इन पाइथन। फिर वो यहाँ स्ट्रिंग पास किया मैंने, फिर यहाँ पे चेक कर रहा है कि वो एक्चुअल में कीवर्ड है या नहीं है। तो मैंने इस कीवर्ड से क्या किया, चेक किया एस को। तो एस क्या करेगा, चेक करेगा कि कीवर्ड है या नहीं। अगर से उसको कीवर्ड मिला तो उसने क्या किया, ट्रू करा। अगर से उसको कीवर्ड नहीं मिलता, ये यानी इफ जो है कीवर्ड नहीं रहता, तो क्या होता, फॉल्स प्रिंट करता। जैसे कि एसएफएस कॉलेज जो है हमारा जो है स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग है इसलिए क्या किया उसने, फॉल्स प्रिंट किया। ठीक है, और दोनों जगह क्या किया, ट्रू प्रिंट किया। क्यों, क्योंकि इफ और एल्स जो है हमारे कीवर्ड है, इसलिए हम इस कीवर्ड से क्या है, हमारे कीवर्ड भी चेक कर सकते हैं, ये कीवर्ड है या हमारी कोई स्ट्रिंग है। As you can see from the above example that the value of variable s and t is the keyword in Python, thus the function returns true. Similarly, the string SFS college is not a keyword, thus the function return false। ठीक है, जो t और s क्या है, t और s में हमारे कीवर्ड है, इसलिए उसने रिटर्न किया ट्रू। और जो हमारा u था उसमें जो है स्ट्रिंग था, वो कीवर्ड नहीं था, इसलिए उसने फॉल्स रिटर्न किया। अब हेल्प कीवर्ड क्या करता है, द लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द फॉलोइंग हेल्प कमांड इन पाइथन शेल। हम पाइथन शेल में जो है हेल्प कीवर्ड से जो है हम हेल्प कीवर्ड से और कीवर्ड हेल्प फंक्शन से, हेल्प जो है हमारा ये कमांड से हम क्या कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं हमारे कौन से कीवर्ड है। हमने हेल्प कीवर्ड से क्या देखा कि हमारे इसमें कौन कौन से कीवर्ड है इसमें, वो देखा। पर हम हेल्प कीवर्ड से जो है कीवर्ड की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। यानी हेल्प मीन्स हमारी मदद करने के लिए, हमको कोई चीज़ ऐसा है कि जो समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारे यूज़ के लिए है पर हमको समझ में नहीं आ रही एक्चुअल उसका काम क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, हेल्प के साथ वो कीवर्ड को भी यहाँ लिख सकते हैं। कीवर्ड के अलावा हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्लास भी लिख सकते हैं। तो हर चीज़ की वो हेल्प करेगा कि कौन सी चीज़ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हेल्प के साथ कीवर्ड लिखा, तो जितने भी कीवर्ड है, हेयर इज अ लिस्ट ऑफ द पाइथन कीवर्ड, एंटर एनी कीवर्ड टू गेट मोर हेल्प। अगर से आपको हेल्प चाहिए और कोई कीवर्ड के बारे में, तो यहाँ पे वो कीवर्ड भी हम लिख सकते हैं। या तो फिर हमने यहाँ पे कीवर्ड्स डाले थे तो पूरी की पूरी कीवर्ड्स हमारे को डिस्प्ले करके दे दिया हेल्प ने। यानी हेल्प ने क्या किया, मुझे हेल्प किया कि कौन कौन से कीवर्ड मेरे इसमें अवेलेबल है।
और कोई कीवर्ड की मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके साथ मैं यहाँ पे हेल्प के साथ वहाँ पे लिख दूंगी। जैसे मेरे को DEF की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं हेल्प के साथ क्या करूंगी, DEF लिख दूंगी, तो मुझे वो DEF के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। हम प्रैक्टिकली देख लेंगे अभी, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमको प्रैक्टिकल करने के लिए जाना पड़ता है पाइथन के शेल में। मैंने ऑलरेडी पाइथन का शेल ओपन करके रखा है ये, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि हमारे को सिस्टम इंपोर्ट करना है, क्योंकि सिस्टम से हमको कोई वैल्यू लेना है। इंपोर्ट किया और यहाँ पे लिखा मैंने सिस, पहले सिस इंपोर्ट होगी, यानी सिस नाम की एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है पाइथन शेल में, जिसको हम क्या कर रहे हैं, हमारे स्क्रिप्ट में इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करने के बाद अब सिस्टम से रिलेटेड हमको फंक्शंस लिखना पड़ेगा, जिससे हमको जो भी चाहिए, जैसे मुझे अभी पाथ चाहिए, जैसे मैंने पाथ का एग्जांपल दिया आप लोगों को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रिंट और मैं यहाँ डालूंगी डबल कोड में पहले पाथ, डिस्प्ले पाथ करके ऐसा डाल देती हूँ मैं, डिस्प्ले पाथ, ऐसा स्ट्रिंग पास किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से एक्चुअल में मैं सिस्टम यानी मेरा मॉड्यूल का नाम डॉट, और पाथ जो है मेरा फंक्शन, यानी क्या करना है, उसको बताना है कि हमको करना क्या है सिस्टम में। तो सिस्टम में हमको क्या करना है, पाथ डिस्प्ले कराना है। मैंने पाथ लिखा और मैं क्या कर रही हूँ, रन कर रही हूँ। जैसे ही रन करूंगी तो मेरा पूरा का पूरा पाथ मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। आप लोगों को दिखेगा नहीं, इसलिए नोटपैड में मैं दिखाना चाहती हूँ। नोटपैड में ऑन किया और यहाँ पे पहले मैंने इनपुट डाला, ये मेरा इनपुट है, ठीक है, ये मेरा इनपुट है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इनपुट, इनपुट, ठीक है, ये इनपुट है। इनपुट में मैं क्या कर रही हूँ कि पहले सिस मॉड्यूल को मैंने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद अब मैं सिस मॉड्यूल से सिस्टम में जो जो चीजें मुझे यूज करना है, यानी मुझे देखना है, तो मैं क्या देखना चाहती हूँ, मैं पाथ देखना चाहती हूँ पहले। तो मैंने मॉड्यूल के साथ पाथ को कॉल किया। जैसे ही पाथ को कॉल किया और रन किया मेरी स्क्रिप्ट, तो आउटपुट मेरे को पाथ पूरा डिस्प्ले हो गया। ये है मेरा पाथ। आप लोगों को मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा समझने के लिए। अब यहाँ पे पहली लाइन को समझेंगे हम बस, ज्यादा से ज्यादा इतना सारा पाथ नहीं देखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मेरा BCCA नाम का फोल्डर है, उसमें मैंने पाइथन के फोल्डर में मैंने एक और फोल्डर क्रिएट करी, जहाँ पे मेरा इंस्टॉल है पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। कहाँ पे इंस्टॉल है वो पाथ दिया कि C ड्राइव में मेरे इतने सारे फोल्डर के अंदर जो है पाइथन का फोल्डर है, और पाइथन के फोल्डर में मैंने जो वर्जन यूज करी हूँ, जो मैंने फोल्डर 36 to 32 वाला बीट का जो मैंने इंस्टॉल की थी, वो फोल्डर है। और वो फोल्डर के बाद मैंने एक और फोल्डर क्रिएट करी BCCA फाइनल ईयर नाम का, जिसमें मेरी ये फाइल है, इसलिए ये पूरा का पूरा पाथ बता रहा है। अब पहले वो क्या बोलता है, कभी भी हमारे को पाथ में हमने क्या देखे थे कि पाथ में वो पहले बताता है आपकी स्क्रिप्ट कहाँ पे सेव है, पहले लाइन में वो बताएगा। फिर सेकेंड लाइन में क्या बताएगा, आपके जो साइट के पैकेजेस है, ठीक है। सेकेंड लाइन में आपकी ड्राइव बताएगा, ड्राइव बताने के फिर आपके पैकेजेस बताएगा कि पाइथन का पहले 36 वाला है, फिर पाइथन का प्रोग्राम है, फिर प्रोग्राम के अंदर गए, फिर हमने क्या इंस्टॉल किया, क्या इंस्टॉल्ड है, साइट पैकेजेस, यानी जो पाइथन का पूरे के पूरे पैकेज है वो हमको पूरा बताएगा। तो पाथ का मीनिंग क्या होता है कि पूरा फुल पाथ बताएगा, वो हर चीज की इंफॉर्मेशन देगा कि आपकी फाइल कौन सी है, फिर आपके इसमें कौन कौन से फोल्डर्स बने हुए हैं और कौन कौन से पैकेजेस बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है। अब नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे करना है मुझे कि पाथ की जगह मेरे को एग्जीक्यूटेबल लिखना है सिर्फ, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल यहाँ पे लिख दिया मैंने एग्जीक्यूटेबल। अब मैं सेव कर रही हूँ, सेव करने के बाद अब मैं रन कर रही हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, मैं पहले वाला कोड हटा देती हूँ और ये डाल देती हूँ यहाँ पे, सेव किया, इनपुट में मैंने यहाँ पे ये डाल दिया कोड, और आउटपुट मेरा क्या आया, आउटपुट मैं यहाँ से डालती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी पाइथन शेल क्या करता है कि हमारे को आउटपुट पूरा बताता है, ठीक है। जब भी मैं पाइथन की स्क्रिप्ट, जो भी स्क्रिप्ट को या कोई जो भी मैं लिख रही हूँ,
जो अभी मैं प्रोग्राम लिख रही हूँ उसको जब मैं रन कराती हूँ, तो जैसे ही रन कराती हूँ तो ब्लैक कलर की ब्लैक में ऐसा मुझे पूरा का पूरा पाथ ऑलरेडी पहले ही दे देता है। क्यों? क्योंकि वो बताता है कि सी ड्राइव में मैंने ये सब पाथ के अंदर मेरा एक फोल्डर है बीसीसीए नाम का, जिसमें मेरी फाइल का नाम क्या है, इंट्रोक्रेटिंग दिस डॉट पी वाई, ये मेरी फाइल का नाम के साथ मुझे बता रहा है। अब जब मैंने एग्जीक्यूटेबल यानी इंटरप्रेटर का ही इंफॉर्मेशन मांगी हूँ मैंने एग्जीक्यूटेबल से, यानी सिस्टम से क्या बता रहा है, सिस्टम क्या बता रहा है, सिस्टम डॉट एग्जीक्यूटेबल के मैंने जो पाइथन का इंस्टॉलेशन कहाँ पे करी हूँ, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो कहाँ से आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है वो यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ बताया। अब इसके आगे उसने क्या ये नहीं बताया कि बीसीसीए नाम का फोल्डर है और उसमें इंटोग्रेटिंग सिस्टम डॉट पी वाई फाइल है, ये नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये तो पूरे फाइल का भी एक्सटेंशन पूरी चीजें बता रहा है, पर मुझे सिर्फ एग्जीक्यूटेबल यानी जहां से मेरा इंटरप्रीट हो रहा है, इंटरप्रीटर स्क्रीन का मुझे पाथ होना, तो वो बताने के लिए मैं क्या करूंगी, ये वो देखने के लिए मैं क्या करूंगी, सिस डॉट एग्जीक्यूटेबल लिखूंगी। अब नेक्स्ट मैंने एक और बताया था आपको, एग्जीक्यूटेबल बताया था वर्जन। वर्जन देख लेते हैं हम, वर्जन क्या होता है। वर्जन लिखा मैंने, सेव किया और यहाँ पे पाथ की जगह वर्जन लिख दी थी मैं, वर्जन। सेव किया मैंने, फिर रन करा रही हूँ मैं। और हमको ये याद रखना है जब जब हम चेंजेस करते हैं तो हम इसमें रिफ्रेश नहीं कर सकते, हमको रन ही कराना है। अब यहाँ पे क्या किया उसने, मेरे को वर्जन दे दिया कि मैंने कौन सा वर्जन, पाइथन का वर्जन कौन सा यूज कर रही है और कौन से ईयर, कौन सी डेट, कौन से मंथ में मैंने ये वर्जन को इंस्टॉल किया था। वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये भी मैं नोटपैड में डाल के बताती हूँ आपको। ये मेरा इनपुट है, ठीक है, और मेरा आउटपुट ये आया है। ठीक है, तो पहले तो वो ऑलरेडी अपने खुद से पूरा पाथ दे देता है हमारे को कि कहाँ पे हमारी फाइल सेव है और कौन से फोल्डर में सेव है। अब मैं यहाँ वर्जन देख रही हूँ तो वर्जन में आ रहा है 3.6.4 वर्जन मैंने यूज किया है, ठीक है, जिसमें मैंने दिसंबर में इंस्टॉल किया था, 19 डेट को 2017 में इंस्टॉल किया था, और कितने मिनट कितने सेकेंड और कौन से आवर्स में किया था वो भी बता रहा है इसमें। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दिखाएगा कि हमारा वर्जन कौन सा है एक्चुअल में पाइथन का। अब नेक्स्ट मेरा है कि हमको सिस्टम देखना, कीवर्ड देखना है, तो इंपोर्ट किया मैंने। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ कीवर्ड लिखा, कीवर्ड क्या है, मेरे मॉड्यूल का नाम है, मॉड्यूल लिखा और डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कीवर्ड। तो मेरा मॉड्यूल का नाम क्या है, कीवर्ड है। मॉड्यूल के नाम के साथ मुझे क्या लिखना है, के डब्ल्यू लिस्ट। के डब्ल्यू लिस्ट से क्या होगा कि मुझे डिस्प्ले होगा कि हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड अवेलेबल है, इनबिल्ड फंक्शन इनबिल्ड है। तो देखो मेरे कीवर्ड भी आ गए। अब मैं नोटपैड में बताती हूँ आपको मैंने क्या किया है। सिंपल सा है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। बस हमारे को यूज करना आना चाहिए कि क्या क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या देखना है। हमको ये भी पता रहना चाहिए कि हमको एक्चुअल में क्या चाहिए, हमको जो चाहिए वैसे ही हम इस पे परफॉर्म करेंगे। ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने इंपोर्ट की कीवर्ड को, क्योंकि कीवर्ड क्या है, मॉड्यूल है, मॉड्यूल को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे देखना है कि कीवर्ड कौन से अवेलेबल है। तो कौन से अवेलेबल देखने के लिए मेरे को के डब्ल्यू लिस्ट लगाना पड़ेगा, यानी कीवर्ड मॉड्यूल के अंदर कौन सी की लिस्ट है वो देखना है। तो उसको प्रिंट कराई तो कौन सी लिस्ट है, तो जैसे ही मैंने लगाया तो पूरी के पूरे मेरे कीवर्ड मुझे दिख रहे हैं। तो ये सब मेरे कीवर्ड्स है इसमें। अब मुझे अगर से लूपिंग में लगाना है तो यहाँ पे लूप लगा सकती हूँ मैं। बस हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम को और बड़ा करना है तो हम लूपिंग का यूज करेंगे। अब लूपिंग का कैसे यूज करेंगे देख लो। यहाँ मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर वर्ड की जगह में डब्ल्यू भी लिख सकती हूँ या वर्ड्स भी लिख सकती हूँ, जो भी लिखना है। वर्ड ही लिख दे रही हूँ मैं, वर्ड इन। वर्ड इन काय में करेंगे के की लिस्ट में, कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, क्योंकि के डब्ल्यू लिस्ट से हमारी लिस्ट आती है, फिर कोलन लगाना पड़ेगा और इंटेंडेंट का ध्यान रखना है, फिर प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है हमको, डब्ल्यू। तो उसके पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यहाँ पे कीवर्ड्स लिख देती हूँ मैं, कोलन लगा रही हूँ
और यहाँ पे फिर मैं वर्ड को कॉल कर रही हूँ, ठीक है। वर्ड में मेरी क्या होंगी, इन होंगी लिस्ट पूरी। मैं जैसे सेव करती हूँ और यहाँ पे रन करती हूँ तो मेरी लिस्ट देखो पूरी की पूरी आ गई, ठीक है, लूप के साथ। मैं यहाँ पे आप लोगों को आउटपुट बताती हूँ। ये मेरा इनपुट है, इसमें मैंने लूप लगाई, और ये मेरा है आउटपुट, जिसमें मेरे को बहुत सारा आउटपुट मिला। क्यों? क्योंकि वो 1 बाय 1 मुझे प्रिंट कर रहा है। तो जैसे भी हमको परफॉर्मेंस करना है वैसे परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इंपोर्ट करी मैंने कीवर्ड, और फिर फॉर लूप में वर्ड, वर्ड में जा रहा है, इन हो रहा है, क्या इन हो रहा है, के लिस्ट। के लिस्ट यानी मॉड्यूल के साथ के लिस्ट, जो हमको लिस्ट चाहिए कीवर्ड की लिस्ट, वो इन हो रही है वर्ड में, और वर्ड को क्या कर रही हूँ मैं, प्रिंट कर रही हूँ। यानी वर्ड, फिर वर्ड सामने में एक स्ट्रिंग पास की, तो जहां भी स्ट्रिंग पास की वो स्ट्रिंग के साथ आया है फॉल्स 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 फॉल्स, यानी सॉरी फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, असर्ट। जो हमने देखा था वो लिस्ट पूरी की पूरी यहाँ एल्ड कीवर्ड में हमारी खत्म हो रही थी और फॉल्स से स्टार्ट हो रही थी, तो वही सेम टू सेम आया है। तो हम कैसे भी हमारे प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, जैसे भी हमको कराना है। अब लास्ट में हमारा कौन सा बचा है, हमारा लास्ट में बचा है कि हमको देखना है कि कीवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी ये कीवर्ड है या हमारा कोई स्ट्रिंग टाइप है। पहले मैंने इंपोर्ट कर दिया कीवर्ड को, फिर मैं क्या करूंगी, एक वेरिएबल लूंगी एक्स नाम का। एक्स नाम के वेरिएबल में मैंने यहाँ पे डाली हूँ फॉल्स, ठीक है। पहले इसमें जाने दो, ट्राई डाल देती हूँ, सॉरी ट्राई, कुछ और कीवर्ड ले रही हूँ, ठीक है। मैं वाई, वाई में लिया मैंने, वाई में ले लिए फॉल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं जेड में ले रही हूँ कोई भी अल्फाबेट्स, यहाँ पे दे रही हूँ ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे देखना है ये कीवर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा प्रिंट, प्रिंट किया मैंने, और डायरेक्टली मैं कॉल कर रही हूँ, ठीक है। मैं इतना सारा लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्टली मैं कीवर्ड यानी मॉड्यूल का नाम कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, और डायरेक्टली जो वेरिएबल है एक्स नाम का वो पास कर रही हूँ, ठीक है। पहले वाले इसमें मैंने क्या किया था, आप लोगों को स्ट्रिंग भी बताया था सामने में लिखकर, पर वो आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं ऐसे कर दे रही। और यहाँ पे कर दे रही हूँ मैं वाई, और यहाँ पे कर दे रही हूँ मैं जेड। अब क्या होगा इस केस में, सेव और रन। KWLST, सॉरी इस कीवर्ड लगाना था, लिस्ट लगाया मैंने, चेक कर रहे हैं ना, इस कीवर्ड। देखो तो यहाँ पे आ गया, पहले में ट्रू, दो में फॉल्स, इसलिए आया क्योंकि मैंने y की वैल्यू में क्या लिखा है, फॉल्स को जो है कैपिटल स्मॉल लेटर में लिखा है। तो मुझे क्या लिखना है, कैपिटल लेटर में, तो f कर दूंगी मैं इसको, और यहाँ पे रन कराऊंगी, यानी कैपिटल F बनाया। अब देखती हूँ क्या, तो अब देखो दोनों जगह ट्रू आया और एक जगह फॉल्स आया, क्योंकि एबीसी हमारा क्या है, स्ट्रिंग। तो आपको ये भी ध्यान रखना है केस सेंसिटिव, क्योंकि हमारी के लिस्ट कौन सी है, देखो के लिस्ट में देखो एफ फॉल्स जो है कैपिटल लेटर में फर्स्ट लेटर, तो हमको वो भी ध्यान रखना है कि कैपिटल एंड स्मॉल। अब मैंने पहले फॉल्स जो है स्मॉल में दे दी थी, तो मेरा क्या आ गया था, फॉल्स आ गया था पहले इसमें। तो दोनों भी आउटपुट बताती हूँ आपको मैं कि पहले इसमें क्या आया था और बाद में क्या आया था, मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी थी, और ये है आउटपुट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले मैंने क्या की थी, यहाँ पे एफ स्मॉल में लिख दी थी। पहले मैंने इंपोर्ट किया, एक इसमें ट्राई लिखा, दूसरे इसमें फॉल्स लिखा, थर्ड में एबीसी लिखा, और दोनों तीनों को कैसे चेक करा रही हूँ, इस कीवर्ड से चेक करा रही हूँ। तो पहले इसमें देखो, पहले में ट्रू आया, क्यों ट्रू आया, क्योंकि ट्राई हमारा क्या है, कीवर्ड है। दूसरे में फॉल्स क्यों आया, क्योंकि मैंने जो है ये स्मॉल लेटर में लिख दिया था एफ। अब लास्ट में क्या कर रही हूँ मैं,
स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में जब कर देती हूँ तो मेरा क्या होगा, 2 जगह ट्रू आ जाएगा और 1 जगह जो है फॉल्स आ जाएगा, यानी एबीसी में फॉल्स और बाकी ट्रू। तो ये हम ऐसे करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ गया होगा इतना। थैंक यू। और आप लोगों को अगर से नहीं समझता है तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप लोग, ताकि मैं डबल से ये टॉपिक को बता सकूँ आपको, जो भी आपको नहीं समझा है।